अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टडी जोन। हमने फाइलम नाइडेरिया को स्टार्ट लिया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हम उनकी फर्स्ट 3 क्लासेस को देखा एंड इन आवर टुडे लेक्चर वी विल टॉक अबाउट क्लास एंथोजोआ ऑफ नाइडेरिया। नाइडेरिया की जो क्लास एंथोजोआ है, ये एक ग्रीक वर्ड एंथोज मीन फ्लावर एंड जून्स मीन एनिमल्स। इनको फ्लावर एनिमल का नाम भी दिया जाता है। इनको ये नाम क्यों दिया जाता है? जो इनका पोलैप होता है, उसकी फ्लावर लाइक अपीयरेंस की वजह से इसे फ्लावर एनिमल्स का नाम दिया जाता है। इनके नेचर को देखें तो ये कॉलोनियल होते हैं या फिर सोलिटेरी होते हैं और इनके पास मेडूसा प्रेजेंट नहीं होता। इनके हैबिटेट को देखें तो मोस्टली जो है ये मेरीन होते हैं और ये काफ़ी गहराई में पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल में सी एनिमोन, स्टोनी या सॉफ्ट कोरल्स आ जाते हैं। इनकी सिमेट्री को देखें तो एक्सटर्नली तो जो एंथोजोन्स हैं ये परफेक्ट रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं, लेकिन इंटरनली मेजेंट्रीज या फिर आउटर स्ट्रक्चर जो है इनके, वो बाइलेटरल सिमेट्री बनाते हैं इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं। अच्छा, अगर हम इनके रिप्रेजेंटेटिव को देखें तो सबसे पहले हमने कहा कि सी एनिमोन जो हैं ये आ जाते हैं इस क्लास एंथोजोआ के अंदर। सी एनिमोन्स के भी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हुए हम देखते हैं कि ये एक तो सॉलिटेरी होते हैं और ये कलरफुल होते हैं, फ्रीक्वेंटली ये लार्ज होते हैं। हैबिटेट को देखें तो इनमें कुछ जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं, फिर जो सबस्ट्रेट होते हैं वो फर्दर सॉलिड भी हो सकते हैं और वो सॉफ्ट सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं। और कुछ जो इनके एनिमल्स हैं वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में सरवाइव कर रहे होते हैं। पोलिप के साथ इनके अटैचमेंट को देखें तो जो पोलिप है वो सबस्ट्रेट के साथ पीडल डेस्क के थ्रू अटैच होता है और एक ओरल डेस्क भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है जिसके पास माउथ और हॉलो टेंटिकल्स होते हैं। स्फिंजोलिम्फ इनके अंदर देखें तो ये दोनों या फिर एक एंड पर प्रेजेंट होती है माउथ के और ये सिलिएटेड होती है। इसका रोल क्या होता है कि ये वाटर को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर मूव करवाती है ताकि ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को मेंटेन कर सके। इनके अंदर मिजेंट्रीज भी होती हैं और ये जो मिजेंट्रीज हैं ये अरेंजमेंट इनकी देखें तो ये पेयर्ड फॉर्म में होती हैं। इनकी टाइप्स को फिर फर्दर हम डिस्कस करें तो कुछ ऐसी मिजेंट्रीज होती हैं जो कि बॉडी वाल के साथ उनके आउटर मार्जिन पे प्रेजेंट होती हैं या अटैच होती हैं, जो कि इनर मार्जिन फेरिंग्स के साथ फिर फर्दर अटैच होता है। और कुछ मिजेंट्रीज ऐसी होती हैं जो कि बॉडी वाल के साथ अटैच होती हैं, लेकिन जो उनके इनर मार्जिन होते हैं उनमें ये वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। फिर ओपनिंग इन मिजेंट्रीज आ जाता है। ओपनिंग जो है मिजेंट्रीज के अंदर प्रेजेंट होती हैं ओरल डेस्क के करीब, जहाँ पे वाटर जो है वो कंपार्टमेंट, ये जो मिजेंट्रीज है इनको बेसिकली ये कंपार्टमेंट ही होते हैं ना, इन कंपार्टमेंट में वाटर जो है वो सर्कुलेशन करता रहता है ओपनिंग के थ्रू। इसका जो स्ट्रक्चर है मिजेंट्रियल फिलामेंट्स का वो ट्राई लोब्ड फॉर्म में है, यानी इसके जो फ्री लोअर एज हैं वो मिलकर एक ट्राई लोब स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पास 3 लोब्स हैं, इसीलिए इसे ट्राई लोब्ड का नाम दिया जाता है। इनके फंक्शन को देखें तो जो मिजेंट्रिकल फिलामेंट्स हैं इनके पास नाइडोसाइट होते हैं, सिलिया होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं और कुछ अब्जॉर्प्शन सेल्स होते हैं। सबसे पहले सिलिया क्या करेगा, वाटर सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। फिर ग्लैंड सेल आएंगे, वो क्या करेंगे, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिक्रीशन करेंगे, फिर अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। इस तरह से ये जो मिजेंट्रियल फिलामेंट्स हैं ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिर हमें एक टर्म एकोटिनिया देखने को मिली। ये क्या है? एकोटिनिया जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिजेंट्रियल फिलामेंट्स के एंड पर प्रेजेंट है और इनके पास निडोसाइट है। अच्छा, इनके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करेंगे, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जब प्रे आएगा तो उसको पैरालाइज कर लेंगे। अच्छा, कुछ ये जो एकोंटिया हैं ये इस तरह से हैं कि कब जब इनको खतरा लाहक होता है तो ये समटाइम्स बॉडी वाल के अंदर से ही एक्सटर्नली ये कुछ ऐसे टेंटिकल्स प्रोड्यूस कर लेते हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को जो प्रे है उससे महफूज रखते हैं।
इनके अंदर मौजूद मसल्स फाइबर की बात करें तो वो गैस्ट्रोडर्मल होते हैं, यानी गैस्ट्रोडर्मिस जो इनकी कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो बैंड्स की फॉर्म में होते हैं और वो मिजेंट्रीज में प्रेजेंट होते हैं। सर्कुलर मसल जो हैं वो गैस्ट्रोडर्मिस बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और जो थ्रेड एंड एनिमोन्स होते हैं वो इन लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करके अपने आप को सेव कर लेते हैं। इनकी लोकोमोशन को देखें तो एनिमोन्स जो है इनकी लोकोमोशन लिमिटेड होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये पीडल डेस्क के थ्रू ग्लाइड कर रहे होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि ये टेंटिकल्स के थ्रू वॉक कर रहे होते हैं, क्रोलिंग कर रहे होते हैं, और बीटिंग टेंटिकल्स जो है इनके बीटिंग का प्रोसेस भी शो करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि गैस बबल्स की मदद से ये बीटल डेस्क में फ्लोटिंग वाटर के ऊपर कर रहे होते हैं। इनकी फूड या फीडिंग की बात करें तो जो एनिमोन्स हैं ये इनका जो खाना होता है वो क्या होता है कि इनवर्टिब्रेट या फिशेस जो हैं उनको मोस्टली फीडिंग के तौर पर लेते हैं, और जो इनके टेंटिकल्स हैं वो इस सिंपल प्रोसेस के वो क्या करेंगे, प्रे को कैप्चर करेंगे और माउथ के इनवर्ट टूवर्ड माउथ के अंदर वो डाल देंगे। रेडियल मसल फाइबर जो है मिजेंट्रीज को ओपन करेंगे और जो माउथ है वो उस फूड को रिसीव कर लेगा। इस तरह से इनके अंदर ये फीडिंग का प्रोसेस होता है। इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो सी एनिमोन्स हैं इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से थ्रू होती है? पीडल लेक्यूरेशन जो है एक पीस बनता है पीडल डेक्स का जो कि प्लेप के गिर्द ब्रेक हो जाता है और फिर वो ग्रो होकर एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को पीडल लेक्यूरेशन का नाम देते हैं। लेक्यूरेशन कहते हैं टुकड़े को। लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स बेनिफिशन के थ्रू भी इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। किस तरह से कि जितने लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर फिशन है वो डिवाइड होंगे एक इंडिविजुअल में, वो फिर टू इंडिविजुअल में डिवाइड होगा, और जो मिसिंग इनके पार्ट्स हैं वो रीजनरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट फिर अगर हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मोनोएशियस या डाईएशियस होते हैं। सी एनिमोन्स जो है ये मोनोएशियस या डाईएशियस हो सकते हैं। इनमें मोनोएशियस जो स्पीशीज है उनमें मेल गेमेट्स मैच्योर होकर पहले मेल गेमेट्स जो होते हैं वो फीमेल गेमेट्स से पहले मैच्योर होते हैं, इसीलिए ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनके अंदर अक्कर नहीं होती। इस प्रोसेस को प्रोटेंड्री कहा जाता है। अच्छा, इसका एडवांटेज इनको क्या मिलता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन के फील्ड में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। गुनेट्स जो है इनमें लॉन्गिट्यूडनल जो बैंड्स होते हैं उनके पीछे प्रेजेंट होते हैं मिजेंट्रल फिलामेंट्स में। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल भी हो सकती है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी वॉल भी हो सकती है, या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर भी हो सकती है। इनके क्लीवेज है, पहले नूला की बात करें तो जो क्लीवेज है वो किसके जो इसकी फॉर्मेशन का रिजल्ट होगा वो पहले नूला होगा, वो फिर डिवेलप होकर सिलिएटेड लार्वा की फॉर्मेशन करेगा, वो सबस्ट्रेट के साथ सेटल होगा, अटैच होगा, और वो एक नया अडल्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से सी एनिमोन्स में ये सारा जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है सेक्सुअल तरीके से। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमें कोरल्स यहाँ पे देखने को मिली इनकी मेंबर्स में। कोरल्स जो हैं ये क्लास एंथोजोआ के मेंबर्स हैं। इनके पास वैरायटीज में फॉर्म्स या शेप्स पाई जाती हैं। जो ट्रू स्टोनी कोरल्स हैं वो क्लास मेडिपोरेरिया से बिलोंग कर रहे होते हैं, और ये स्केलेटल इनके पास जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो सिक्रीट करते हैं लिविंग स्टोनी कोरल पोलैप। फिर ये कोरल था, ये ट्रू कोरल्स इनको माना जाता है। फिर स्टोनी कोरल्स आ जाता है, ये भी कोरल रीफ से ही बने हैं, और जो इनका कॉमन नेम है वो कप लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एक्सोस्केलेटन की वजह से है, जिनके अंदर एपिथेलियल सेल जो है वो सिक्रिएट कर रहे होते हैं लोअर पोर्शन ऑफ कॉलम को। जब इनको कोई खतरा होता है जो पोलैप होते हैं वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं एक प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन फॉर्म में, और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से हमने सी एनिमोन्स में पढ़ा, और ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है वो उसी तरह से बडिंग की फॉर्म में कॉलोनियल तरीके से हो रही होती है। फिर लास्ट पे हमें सॉफ्ट कोरल जिसे ऑक्टाकोरेलियन कहा जाता है वो देखने को मिले इनके मेंबर्स में। ये क्या थे? ये कलरफुल ऑक्टाकोरेलियंस कोरल्स जो हैं ये वार्म वाटर में बहुत ज़्यादा देखने को मिले। इनके पास 8 पाइनेट यानी फीदर लाइट टेंटिकल्स प्रेजेंट थे। इनके पास 8 मिजेंट्रीज प्रेजेंट थे और 1 स्पिंजोलिफ इनके पास प्रेजेंट था। और इनकी जो बॉडी वॉल है वो कॉलोनी के साथ कनेक्टेड है। मिजन सेल्स जो इनके अंदर है वो इंटरनल स्केलेटन प्रोटीन या कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहे होते हैं। इनकी एग्जांपल में हमें सी फैन, सी पेन, सी विप्स, रेड कोरल्स या
ऑर्गन पाइप कोरल्स देखने को मिलते हैं। तो ये था फाइलम नाइडेरिया की क्लास एंथोजुआ की डिटेल स्टडी। हमने इनकी सारी क्लासेस को स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइलम टीनोफोरा को स्टडी करेंगे। आई होप सो कि आपको फाइलम नाइडेरिया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।